एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हम लगाएंगे और उसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम उस पर सेट करेंगे। अब दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब जिसको नहीं पता है उनको मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब एक काइंड ऑफ मूविंग स्टॉप लॉस। मतलब जैसे जैसे प्राइस आपके एंट्री प्राइस से ऊपर बढ़ता है, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब धीरे धीरे आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम होगा जैसे जैसे ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऑप्शन का एक ट्रेड ले लेता हूं। तो हम निफ्टी की ऑप्शन चेन इधर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इधर ये जो 25,500 का जो कॉल है, इसको अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं बाय पर इधर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि सेलेक्ट करना है इंट्राडे, क्योंकि जो हम ऑर्डर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम होने वाला है रोबो ऑर्डर। और रोबो ऑर्डर आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स में ही मिलेगी। कैरी फॉरवर्ड वाले ट्रेड्स में आपको रोबो ऑर्डर नहीं मिलती है। तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए आपको ये इंट्राडे वाला ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ लॉट्स लगा लेने हैं। तो मैं एक लॉट ही खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने इधर नंबर ऑफ़ लॉट एक सेट कर दिया है। अब आपको एंट्री प्राइस लिमिट रखनी है या मार्केट रखनी है, टोटली आपके ऊपर है। तो मैं मार्केट पर सेट कर देता हूँ। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है कोई भी, तो वो आप लगा सकते हो इजीली, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आपको ये जो स्मार्ट ऑर्डर्स दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीसरा नंबर का ऑर्डर आपको रोबो ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। उसके सामने एक बटन रहेगा, वो बटन पर आपको क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करोगे आपको स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस देखने के लिए मिलेगी। तो अभी हमारा जो एंट्री बनेगा वो लगभग 6.9 से लेकर तो 7 रुपीज़ के आसपास बनेगा। तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो रखना चाहूँगा इसका 4.5 रुपीज़ पर, और जो टारगेट में लेना चाहूँगा वो मैं लेना चाहूँगा 13 रुपये का। तो टारगेट मैंने प्राइस सेट कर दिया, स्टॉप लॉस प्राइस सेट कर लिया। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना सेट करना है आप कर सकते हो। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस इधर लगा दी है। अब ये जो ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस है उसके सामने आपको एक प्लस का जो सिंबल है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप ये समझिए कि ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस का मतलब क्या होता है। तो मान लेते हैं कि 7 रुपीज़ पर हमने इस वाले पोजीशन में एंट्री कर ली। अब अगर मैं इधर 1 रुपये सेट करूंगा, तो जब 7 रुपये से हमारे ऑप्शन की प्राइस 8 रुपये होगी, तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो 4.5 से बढ़कर 5.5 हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रेल एसएल जंप प्राइस पर 2 रुपये लगाता हूं, तो जब हमारे ऑप्शन की प्राइस 7 रुपये से 9 रुपये होगी, तब हमारा ये जो स्टॉप लॉस का प्राइस है 4.5 से लेकर 6.5 हो जाएगा। तो आप जितना भी अमाउंट इधर सेट करोगे, उतना कंप्लीट होने के बाद ही उतने सेम अमाउंट से आपका स्टॉप लॉस का प्राइस जो है वो जंप होगा। अब जैसे अगर मैं 1 रुपये सेट करता हूं और आधे रुपये से अगर हमारा स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो बढ़ता है, तो उस केस में स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा। जब 1 रुपये से पूरा हो जाएगा तभी आपका स्टॉप लॉस का प्राइस जो है वो जंप करेगा। तो उसी हिसाब से आपको इधर लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 1.5 यानी कि 1.5 रुपये हम लगा लेते हैं। तो आपको जितना लगाना है आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। और उसके बाद हम इसे प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो हमारा ये जो बास्केट है वो लग चुका है। तो आप देखोगे कि ओपन ऑर्डर्स में अभी भी हमारा ये सेल रोबो में स्टॉप लॉस का ऑर्डर पेंडिंग है और ये जो टारगेट है वो पेंडिंग है। पोजीशंस में अगर मैं आऊँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और चार्ट्स में मैं जाऊँ, तो आपको इधर सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ये हमारा जो टारगेट वाला ऑर्डर है वो लग चुका है, और ये हमारा जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो भी लग चुका है, और इसके साथ साथ ट्रेलिंग में हमने लगाया है। तो अगर प्राइस 1.5 रुपये से ऊपर जाएगा तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो भी 1.5 रुपये से ऊपर ऑटोमेटिकली सरक जाएगा। अगर आपको इसे मूव करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे चाहो तो बाद में भी मूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसे मूव किया, तो ये उस हिसाब से अभी आप देख सकते हो कि 5 रुपये पे मैंने इसे मॉडिफाई कर लिया। पहले 4.5 रखा था, आप 5 रुपये रख दिया। तो आपको अगर चाहिए तो बाद में भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। कभी कभी ये ग्लिच भी हो जाता है तो मैन्युअली आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर ये टारगेट, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूँगा और इसको मैं अगर थोड़ा ऊपर लेकर जाना चाहूँ और छोड़ दूँ, तो ये यहाँ पर जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली जो आपने लगाई है वो सेट हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं होती है तो एक बार को इधर चेक कर लेना कि टारगेट प्राइस जो आपने या जो भी आपने ऑर्डर है वो मूव की है वो उसी प्राइस पर गई है या नहीं गई है। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, तो ये उस हिसाब से
मॉडिफाई भी हो जाएगा। तो आप बाद में भी चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि जो ट्रेलिंग का अमाउंट आपने लगाया था एक बार को, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो अभी ₹1.5 हमने लगा लिया है तो वो उतना ही रहेगा। ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का प्राइस है वो आप चेंज कर सकते हो, ट्रेलिंग जंप जो रहेगा वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इन केस अगर मैं ये जो पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ इधर क्रॉस पर क्लिक करके, तो यहाँ से वो आप एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा जो रोबो ऑर्डर है वो लगा हुआ है। और उस केस में पहले आपको ये जो टारगेट और एसएल का जो ऑर्डर है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, और जब आप उसे कैंसिल करोगे तो आपका जो पोजीशन है वो भी कैंसिल मतलब क्लोज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली पोजीशन को एग्जिट नहीं कर सकते, आपको स्टॉप लॉस या टारगेट का ऑर्डर एग्जिट करना पड़ेगा, और जैसे आप वो एग्जिट करोगे आपका ये जो पूरा ऑर्डर जो है वो एक साथ एग्जिट हो जाता है। तो अगर मैं इधर ओपन ऑर्डर्स में अभी जाऊँ तो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप रोबो ऑर्डर का यूज़ करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट को भी लगा सकते हो, और उसी के साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।